नमस्ते साथियों। कंपनी के सीईओ के रूप में मैं आप सभी को, संस्टी परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे गर्व है आप सभी पर कि आप जो कहते हैं वो आप करते हैं। प्रिय साथियों, मैं गर्व और उत्साह से भर जाता हूं आप सभी का मेहनत और आप सभी का समर्पण देख करके। आप सभी ने जो मेहनत किया है, जो समर्पण से आपने कार्य किया है, आपके कार्य के प्रति जो वफादारी है, वही आज इस कंपनी को इस मुकाम पर पहुंचाया है। यह आपकी कड़ी मेहनत और लगन का ही परिणाम है कि आज कंपनी इस मुकाम पर है। मैं सभी को धन्यवाद देता हूं और आपने जो इस चुनौतियों का डट करके जो आपने सामना किया है और अपने कार्यों से आपने ये साबित किया है। और एक चीज साथ ही साथ मैंने एक चीज नोटिस किया है कि टीम वर्क और एकता से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। आप सभी न केवल कंपनी के स्तंभ हैं, बल्कि आप हमारे उस परिवार की तरह हैं जिसके बिना यह सफर अधूरा है। जब हमने इस सफर की शुरुआत करी थी, बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी चुनौतियां पहाड़ के जैसे हमारे सामने थी, और आप सबकी मेहनत और आप सबकी लगन ने हर मुश्किल को पार किया है। मैं आज बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि आपकी कंपनी सिर्फ एक बिजनेस का प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि आप सबके सपने को पूरा करने के लिए एक आज मंच बन चुकी है, माय डियर फ्रेंड्स। और मैं कहना चाहूंगा कि इस लेवल तक पहुंचने में आपने बहुत कुछ त्यागा है। आपने अपने परिवार, समाज, अपनी नींद, अपनी सहूलियत को भुला करके आपने कंपनी को सींचा है। आपने अपनी ताकत दी है और आपके इस योगदान को मैं ये संस्टी परिवार कभी भुला नहीं सकता। मैं जानता हूं कि जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं, बहुत समस्याओं को आपने झेला है, और फिर भी आप हर दिन मुस्कुरा करके अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं। यही समर्पण, यही प्यार, यही विश्वास हमारी पूंजी है। प्रिय साथियों, अब मुझे आप सबके साथ काम करते हुए यह भी महसूस हो रहा है कि हम सब ने मिल करके अपने साथ जो जीवन को, अपने तो अपने लोगों का भी जो जीवन को बेहतर बना रहे हैं, और साथ ही साथ माय डियर फ्रेंड, हम सिर्फ अपना ही काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि समाज और देश को भी मजबूत कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपकी मेहनत से न जाने कितने परिवारों का घर चल रहा है, न जाने कितने परिवारों को आपने रोजगार दिया है, न जाने कितने लोगों को आपने घर दिया है, न जाने कितने लोगों को, बच्चों को आपने शिक्षा में सहयोग किया है। तो माय डियर फ्रेंड, आज इस बेरोजगारी के माहौल में आपने सोची कितना बड़ा सामाजिक कार्य कर रहे हैं। तो ये सिर्फ आपका योगदान सिर्फ कंपनी के कार्य तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन और समाज के आगे बढ़ने में बहुत बड़ा आपका योगदान है। आपने लोगों को, कितने हजार लोगों का आपने घर बसाया है। माय डियर फ्रेंड, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी हर खुशी में मेरा सहयोग होगा, आपका हर दर्द मेरा होगा, और कंपनी का हर निर्णय आपकी भलाई और आपके भविष्य को ध्यान में रख करके ही लिया जाएगा। माय डियर फ्रेंड, हमें एक लक्ष्य लेकर के चलना है। सिर्फ आर्थिक तरक्की नहीं है, बल्कि एक ऐसा वातावरण बनाना है, ऐसा नहीं जैसे कि सिर्फ हमको पैसे पे ही फोकस करना है, बिजनेस पे ही फोकस करना नहीं। एक ऐसा माहौल बनाना है कि जहां संस्टी परिवार का हर एक सदस्य खुद पर गर्व कर सके, अपने आप पे एक गर्वान्वित महसूस करे। माय डियर फ्रेंड, हमारा सफर यहां तक सीमित नहीं है, हमें और ऊंचाइयों को छूना है, और इसके लिए हमें नई ऊर्जा और संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा। हम सभी को एकजुट होकर के सुनिश्चित करना होगा कि हमारी कंपनी केवल सफलता के लिए काम नहीं कर रही है। हमारी कंपनी में हर एक कार्यकर्ता, इस संस्टी परिवार से जुड़ा हुआ हर एक कार्यकर्ता, हर एक प्रमोटर संतुष्ट और गर्व महसूस करे। माय डियर फ्रेंड, याद रखें, हर व्यक्ति की, हर प्रमोटर की भूमिका महत्वपूर्ण है। चाहे हमारे लिए वो छोटा प्रमोटर हो, बड़ा प्रमोटर हो, उसका बहुत योगदान मूल्यवान है। और
आपका जो समर्पण है ना, यही हमारी ताकत है माय डियर फ्रेंड्स। और आने वाले समय में हम अपनी जो भी सिस्टम है उसकी गुणवत्ता में सुधार करेंगे और भी सुधार करने का प्रयास करेंगे, और हम लोग नई टेक्निकल चीजों पे फोकस करेंगे, और भी हम नई नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं जिससे कि आप लोगों को काम करने में सहूलियत हो और आप लोग को बेहतर कुछ अच्छा मिल सके, आप लोगों के साथ कम्पिटिट कर सकें, बहुत तेजी से आगे बढ़ सकें। तो उसके साथ साथ मेरी जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये है, सबसे बड़ा फोकस ये है कि हमारे जो ग्राहक हैं उनको हम संतुष्ट कर पाए। उनको संतुष्ट करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी माय डियर फ्रेंड। देखिए, हमारी टीम, आप सभी हमारी ताकत है, और मैं आप सभी से उम्मीद भी करता हूं कि आप इसी जोश, इसी जुनून के साथ आप काम करते रहेंगे माय डियर फ्रेंड। मैं वादा करता हूं एक सीईओ के रूप में, इस कंपनी के सीईओ के रूप में मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी जरूरत और समस्याओं को समझने और उनको सुधारने, उसको सुधार करने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। हमेशा मेरा फोकस रहा है कि जो भी समस्याएं हैं उसको कैसे बेहतर बनाया जाए। समाज में जो लोगों की जरूरत है, हम लोगों से उनकी सोच से कैसे बेहतर प्लानिंग करें। और देखिए, जब आप लोगों से बेहतर करेंगे, लोगों से हटके कुछ करेंगे, तभी तो दुनिया आपको पूछेगी माय डियर फ्रेंड। तो मेरा उद्देश्य केवल बिजनेस करना नहीं है, मेरा उद्देश्य केवल व्यापार करना नहीं, बल्कि एक ऐसी संस्था का निर्माण करना है जो समाज के प्रति भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाए, समाज को भी आगे बढ़ाए, देश को भी प्रगति की तरफ लेके जाए माय डियर फ्रेंड्स। तो आइए हम सब मिलकर एक संकल्प लेते हैं कि आने वाले समय में हम सब अपनी ईमानदारी, अपनी मेहनत से, ऐसे टीम वर्क से काम करेंगे कि हमारी कंपनी एक नई ऊंचाइयों को छुए और हम सब साथ में आगे बढ़े माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं आपसे एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पे बात करूंगा। आने वाले समय में जो हमारा लक्ष्य है, जैसा कि हम जानते हैं कि कंपनी ने अब तक सफलता के कई मुकाम हासिल किए हैं, और सफर यहीं पे खत्म नहीं होता है। आप देखेंगे कि 2009 से लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं, 2012 से एक इंडस्ट्री लेवल पे काम कर रहे हैं, और पिछले 2023 तक कंपनी का जो कामकाज रहा वो प्रॉपर्टी एडवांस संबंधित ज्यादा रहा। लेकिन मैंने 2016 में ही आप सभी से वादा किया था और कहा था कि हम आने वाले समय में 80% प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, और आपने देखा कि हम लोग धीरे धीरे अभी प्रोजेक्ट बेस पे वर्क कर रहे हैं। और 2023 से हम लोगों ने लगभग एक बहुत अच्छी शुरुआत भी की, और समय बहुत खूबसूरत है। और आपको भी शायद पता होगा, अभी कंपनी ने एक नया प्रोजेक्ट रिसेंटली और साइन किया है, एग्रीमेंट किया है, जिस आप लोग अभी मार्च में आने वाले हैं, तो आप लोग को देखने का मौका मिलेगा माय डियर फ्रेंड। कंपनी का एक ही उद्देश्य है, कंपनी का उद्देश्य ये है, पहले करना। तो पहले करना है फिर बताना है, ना कि पहले बताना है फिर करना है। तो माय डियर फ्रेंड, कंपनी का एक ही मोटिव है, जहां विश्वास ही परंपरा है माय डियर फ्रेंड। हमारा लक्ष्य है कि हम लोग कुछ बेहतर करें, और यह सफर यहीं पे खत्म नहीं होता है, और हमारे सामने अभी तो असली लक्ष्य बाकी है, और इसे पाने के लिए हम लोग एकजुट होकर के काम करेंगे। और मुझे आशा उम्मीद है कि आप सब भी लक्ष्य के लिए काम करेंगे। और कंपनी का अगला जो टारगेट है माय डियर फ्रेंड, वो है 1000 करोड़ रुपए का। तो कंपनी का मिशन है कि हम लोग 1000 करोड़ के मिशन पे काम करें माय डियर फ्रेंड। देखिए, जब आपकी जड़ मजबूत होगी, आपका सिस्टम मजबूत होगा, तो आप भी मजबूत होंगे, आप भी आगे बढ़ेंगे, आपका भी प्रोग्रेस होगा, आपका भी प्रमोशन होगा माय डियर फ्रेंड। हम सबको मिल करके काम करना होगा। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, ठोकरे खाकर भी न संभले, ठोकरे खाकर भी न संभले वो इंसान क्या है, जो हर हाल में न बदले वो इम्तिहान क्या है। हर मुश्किल को पार कर, हर मुश्किल को पार कर जो लिखे नई कहानी, वही तो असली जीत है, जो लिखे आपकी कहानी माय डियर फ्रेंड। तो ये एक नई शुरुआत है, और हम लोग वास्तव में जिस मोमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, और कंपनी के लिए जो हम लोग दिन रात एक नई प्लानिंग लगे हुए हैं काम करने के लिए, वास्तव में एक नया इतिहास तो बनने वाला है।
माय डियर फ्रेंड, हर एक सक्सेसफुल व्यक्ति के पीछे ध्यान रखना, मैं आपको कहना चाहूंगा कुछ पॉइंट्स आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, हम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। हर सफल व्यक्ति ना कोई काम को टालता नहीं है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, चलो देख लेंगे, नहीं, वो तुरंत करना चाहता है, अभी करना चाहता है, वो कल पे टालना नहीं चाहता। आप चाहे जिस सक्सेसफुल व्यक्ति को देख लीजिए, ये चीजें आपको, ये हुनर आपको आपके अंदर लानी पड़ेगी माय डियर फ्रेंड। और एक चीज ध्यान रखना, असल में असफल व्यक्ति जो होता है ना, वो हर चीज में क्या देखता है, कमियां ढूंढता है, और जो सफल व्यक्ति होता है वो हर चीज में फायदा देखता है, उसमें क्या संभावनाएं, क्या अच्छाइयां, वो देखता है। जैसे एक व्यक्ति गुलाब तोड़ने जाता है तो उसका फोकस कहाँ होता है, गुलाब पे होता है, कांटों पे नहीं होता है। अगर उसका फोकस कांटों पे होगा, अरे यहाँ तो कांटे हैं, कैसे तोड़, तो गुलाब नहीं तोड़ सकता। तो कमल तोड़ने वाले का फोकस कमल पे होता है, कीचड़ पे नहीं होगा, कीचड़ पे होगा तो कमल नहीं तोड़ पाएगा माय डियर फ्रेंड। तो समस्या तो दुनिया के हर एक चीज में, कहानी है, लेकिन सफलता असफलता में यही फर्क होता है कि जो सफल लोग हैं वो अच्छाइयों में नजर रखते हैं, अच्छाई चीजों पे फोकस करते हैं, अच्छी चीजों पे फोकस करते हैं। और जितने भी असफल लोग हैं, छोटे समझ के लोग हैं, उनकी फोकस सिर्फ कमियों पे होती है। तो इसके साथ साथ मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूं माय डियर फ्रेंड, दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पैसा। पैसा है तो दुनिया आपको इज्जत देगी, पैसा नहीं है तो कोई आपको इज्जत नहीं देगा। ध्यान रखिए, चाहे वो आपके पेरेंट्स ही क्यों ना हो, चाहे आपका भाई क्यों ना हो, चाहे आपका बेटा ही क्यों ना हो। माय डियर फ्रेंड, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। अगर पैसा भगवान नहीं है तो भगवान से कम भी नहीं है। इस देश में दो ही धर्म है, ध्यान रखना, वो है गरीबी और एक अमीरी। तीसरा कोई धर्म नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। आप देखिए, अमीरों के लिए कोई धर्म मायने नहीं रखता है, वो किसी चीज आवेश परिवेश अभाव प्रभाव में नहीं जीते माय डियर फ्रेंड। इसको आपको समझना होगा माय डियर फ्रेंड। एक चीज और ध्यान रखना, जो व्यक्ति दिन रात से बुराई बतलाता हो, कमियां देखता हो ना, उनसे दूर रहिए। वो तो खुद निगेटिव है, वो आपको भी निगेटिव कर देगा माय डियर फ्रेंड्स। एक चीज और ध्यान रखना कि अगर आप कामयाब होना चाह रहे हैं ना, तो अपनी टीम को कामयाब बनाइए। अगर आप सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, सिर्फ स्वार्थी बनेंगे कि नहीं हम सक्सेस हो जाएं, सिर्फ मैं अपने लिए काम करूंगा, तो आप फेल हो जाएंगे। आप अपनी टीम को सफल बनाइए, आपकी टीम सफल हो जाएगी तो आप सफल हो जाएंगे। ये हमेशा मेरी बात को ध्यान रखिएगा माय डियर फ्रेंड। और एक चीज आपको और बताना चाहूंगा कि अगर आपके जीवन में समस्याएं आती हैं ना, वो आपको कीमती और आपको मजबूत बनाने आती हैं। जैसे अंगूर, अगर आप उसको 2 से 4 दिन 6 दिन रख दीजिए, सड़ जाएगा। लेकिन वही अंगूर जब आप उसको सुखाते हैं धूप में, तपाते हैं धूप में, और वो जो सूखता है तो क्या बनता है, मेवा बनता है माय डियर फ्रेंड्स। और जब मेवा बनता है तो उसी अंगूर की कीमत बढ़ जाती है। तो जो तपता है उसी की कीमत बढ़ता है, और वो सालों साल चलता है। दूध जब जलता है तो घी बनता है, और घी कई सालों चलता है, और घी की कीमत बहुत होती है माय डियर फ्रेंड। तो अगर आपके जीवन में समस्याएं आती हैं, दिक्कतें आती हैं ना, तो आपको मजबूत बनाने आती है, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज आप देखिएगा, पत्थर तो सभी, लेकिन जो पत्थर छेनी हथौड़ी की मार खा लेता है, समस्याओं को झेल लेता है ना, वो मूर्ति बन जाती है, और उसकी कीमत हजारों लाखों में हो जाती है। यहां तक कि उस मूर्ति को लोग पूजते हैं। तो जीवन में अगर समस्याएं आती है ना, तो आपको क्या, आपको मजबूत बनाने आती हैं, ना कि आपको कमजोर बनाने आती है माय डियर फ्रेंड। आपको भी पता है कि आज मार्केट में सोचिए, पिछले 10 से 12 साल के दरमियान कई लाख कंपनियां बंद हो गई, लेकिन आप सभी ने हिम्मत नहीं हारी। आपको विश्वास था, आपको उम्मीद था, आपके अंदर जुनून था, आपने किया। आज आप कहां पे हैं सोचिए। तो माय डियर फ्रेंड, मैं यही कहना चाहूंगा कि आपके काम के साथ साथ आपको कंपनी के सिस्टम को समझना और कंपनी की जड़ को आपको मजबूत करना है। आज जब आप मार्केट में निकलते हैं तो आप देखेंगे बहुत तरह तरह की कंपनियां मार्केट में चल रही हैं। फॉरेक्स है, ट्रेडिंग है, शेयर मार्केट है। अभी आपने देखा होगा न्यूज, कई लाख करोड़ रुपए जो है शेयर मार्केट में डूब गया लोगों का। डिफरेंट, शेयर मार्केट बुरा नहीं है, फॉरेक्स मार्केट बुरा नहीं, कोई मार्केट बुरा नहीं, लेकिन ये आपके लिए नहीं। जिनके पास करोड़ों है
अगर उनका लाखों डूब जाता कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको फर्क पड़ता है। इसलिए माय डियर फ्रेंड, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत तरह तरह के मार्केटिंग करने वाले लोग हैं, और ये कभी बंद नहीं होने वाला, ये चलता ही रहेगा। लेकिन हमें समझना है कि क्या बेहतर, क्योंकि जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी, जिंदगी एक है, लाइफ इज वन, और वन लाइफ इज नॉट इनफ माय डियर फ्रेंड। मैं यही कहना चाहूंगा कि जीवन के एक एक कीमती क्षण को आप समझिए, एक एक दिन को आप समझिए, बेहतर बनाइए, और जो चीज आपके पास है ना उसे बेहतर करिए। कितने प्रमोटर होते हैं ना कि वो दूसरे की चीजें उनको बहुत अच्छी लगती है, दूसरी कंपनी बहुत अच्छी लगती है, दूसरे का प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा लगता है, और वो क्या करते हैं, भटक जाते हैं अपने मेन विजन से, अपने मेन लक्ष्य से, और बाद में क्या होता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी ठगी के शिकार हो जाते हैं। कहीं ना कहीं जब उनके साथ किसी तरीके का घटना हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है, तो पूरी तरह से टूट जाते हैं और वो कुछ नहीं करना चाहते। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं कहना चाहूंगा कि आपके पास भगवान ने नॉलेज दिया है, दिमाग दिया है, आप वो गलती नहीं करेंगे। आपके पास जो चीज है ना, दुनिया की सबसे बेस्ट चीज है, अगर आप चाहेंगे ना सब कुछ यहाँ से हासिल कर लेंगे माय डियर फ्रेंड। आज आप सोचिए, बहुत सारी नेटवर्किंग कंपनियां, बहुत तरह तरह की कंपनियां मार्केट में काम कर रही हैं। अगर उनसे पूछा जाए आप वहां पे क्यों काम करते हैं, तो उनका एक ही ऑप्शन होता है कि मैं एक दिन डायमंड बनूंगा, स्टार बनूंगा, रॉयल्टी कमाऊंगा। लेकिन सच्चाई, कड़वी सच्चाई ये है कि आज तक कितने रॉयल्टी अचीवर बने। रॉयल्टी अचीवर बनते बनते या तो कंपनी खत्म हो जाती है, या तो टीम खत्म हो जाती है। क्या हासिल होता है? कुछ भी नहीं हासिल होता है, फिर आके जीरो पे खड़े हो गए माय डियर फ्रेंड। मैं आपको बताता हूँ रियल रॉयल्टी। आज आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सोचिए, मैं कहता हूं कि सब छोड़ दीजिए, एक प्रॉपर्टी, सिर्फ ओनली फॉर एक प्रॉपर्टी आप बना करके छोड़ दीजिए। गुजरात जैसे राज्य में, सूरत जैसे शहर में, अंकलेश्वर जैसे तालुका में एक प्रॉपर्टी आप बना के छोड़ दीजिए माय डियर फ्रेंड, और मैं कहता हूं कि 15 साल भूल जाइए उसको, और माय डियर फ्रेंड 15 साल बाद आपको करोड़ों में लेके जाएगा वो प्रॉपर्टी। आज आप सोचिएगा, आपके गांव, आपके क्षेत्र, आपके एरिया में इतनी महंगी प्रॉपर्टी है जहां कुछ भी नहीं है, सिवाय मार्केट है, सिवाय दुकानें हैं, कुछ भी नहीं, और जहां इंडस्ट्री हो, कारखाने हो, जहां सब कुछ अपार संभावनाएं हो। हर एक गांव से व्यक्ति निकल करके शहर में आकर के कमाने का प्रयास कर रहा है, यहां रहना चाह रहा है, तो सोचिए उस एरिया का डेवलपमेंट कितना होगा और उसकी ग्रोथ कितनी होगी। और अगर ऐसी जगह आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो आपका भविष्य कितना सुनहरा होगा। और ये चीज एक दिन नहीं, जिंदगी जन्म जब तक आप हो, आप फायदा लीजिए। आपके जाने के बाद आपका परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी वो प्रॉपर्टी एक माँ बाप की तरह, साय की तरह वो खड़ी रहेगी माय डियर फ्रेंड। जिंदगी जन्म, इसको बोलते हैं रियल रॉयल्टी। इसके लिए आपको काम करना। तो मैं सभी अपने संस्कृति परिवार के एक एक प्रमोटर को कहना चाहूंगा कि दिल से काम करिए, मेहनत काम करिए। यही परिवार है, यही संस्कृति परिवार है। कभी आपने देखा प्रोग्राम में लोग करोड़ों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, लोग लाखों लाखों कमा रहे हैं, क्या आप नहीं कमा सकते हैं माय डियर फ्रेंड? आप भी कमा करके जरूर प्रॉपर्टी बनाइए, और आप देखिए आने वाले कल में आपका भविष्य कैसा होगा। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको कहना चाहूंगा, आज जो प्रोडक्ट आप लेके आए हैं, सबसे बड़ी खासियत कि मार्केट में, पूरे मार्केट में कोई कंपटीटर नहीं है कि 3,000 रुपए महीने में आपको प्रॉपर्टी दे दे। पहली चीज। दूसरी चीज, आप जिस एरिया में, जैसी जगह में आप प्रॉपर्टी दे रहे हैं, क्या संभव है? क्या आप अपनी कमाई से, आपकी जो इनकम है, आपको लगता है कि आप प्रॉपर्टी बना लेंगे? सबके पास कैश भी तो होना चाहिए, 3.5 लाख 4 लाख रुपए कैश भी तो होना चाहिए। लेकिन आज आपने वो ऑप्शन दिया है कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी प्रॉपर्टी बना सकता है माय डियर फ्रेंड। सोचिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। और अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे दिल के साथ आप काम करते हैं, तो आपको आगे बढ़ने से कोई ताकत नहीं रोक सकती माय डियर फ्रेंड्स। ये चीज आपके पास है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज कंपनी का एक सपना है, और सपना ये है कि कम से कम हजारों लोगों को 2025-26 में हम उनको घर दे पाए, उनका आशियाना बसा पाए
माय डियर फ्रेंड्स, और कम से कम 1000 लोगों को कंपनी को टारगेट है लखपति बनाना है। कंपनी का टारगेट है कम से कम 100 लोगों को करोड़पति बनाना है। वो कौन हो सकता है? वो आप हो सकते हैं। दिन रात कंपनी उसी के लिए लगी है, लेकिन आपको सिर्फ कंपनी के साथ चलना है, आपको मेहनत करनी है। देखिए, आपका जो टारगेट, आपका जो लक्ष्य है, आपका जो ड्रीम है ना, वो पूरा हो जाएगा मेरे डियर फ्रेंड्स। आप हमारे लिए बहुत अनमोल है और हम यही चाहते हैं कि संस्कृति परिवार का एक एक सदस्य आगे बढ़े, अपने जीवन में जिस उम्मीद के साथ आप इस परिवार में आए हैं ना, वो उस उम्मीद को मैं पूरा कर सकूं। लेकिन इसके लिए आपको चलना पड़ेगा, इसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सब कुछ संभव है, हमारे अकेले के सोचने से नहीं होगा। सिर्फ आप साथ दीजिए। आपने जो सोच करके, आपने जो ड्रीम देख करके आपने इस परिवार को ज्वाइन किया ना, 100% पूरा होगा, इसे कोई रोक नहीं सकता माय डियर फ्रेंड। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, कभी आपके यहाँ प्रोग्राम हुआ कंपनी का जिसमें आप सभी ने बहुत ही ईमानदारी के साथ, बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ आप सभी ने भाग लिया, और 2013 के बाद मौका नहीं मिल पाया था कि हम लोग कुछ बेहतर प्रोग्राम कर पाए, लेकिन आप सभी ने बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया, बहुत अच्छा आप लोगों ने समर्पण भाव से अपनी मेहनत करी और एक बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम हो पाया। मैं इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सभी ने बहुत ही दिल और दिमाग से मेहनत किया, आपने बहुत सपोर्ट किया आपने। माय डियर फ्रेंड्स, मेगा इवेंट्स था, सेमिनार था, और सेमिनार का अर्थ होता है सिर्फ प्रमोशन। वहाँ कोई ट्रेनिंग, वहाँ किसी तरीके से कोई नॉलेजेबल चीज़ें नहीं दी जा सकती हैं। तो सेमिनार का अर्थ होता है कि लोगों ने जो कार्य किया है, जो मेहनत किया है, जो अचीव किया है, उनका प्रमोशन करना। और हमने देखा, आपने भी देखा कि बहुत सारे लोगों ने कितना कुछ अचीव किया। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि एजेंडे की मैं बात करूं, आप सभी को यह मैं अवगत कराना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी प्रमोटर हमारे ये सवाल कर रहे थे कि सर हमें स्टेज पे नहीं बुलाया गया। मैं तो बहुत अच्छा काम करता हूँ, हम सीनियर हैं, हम 10 साल से काम कर रहे हैं, 12 साल से काम कर रहे हैं, हमें मौका नहीं मिला। माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, अगली बार से ज़रूर आपको मौका मिलेगा और आप भी स्टेज पे आएंगे। लेकिन सवाल ये है कि हर एक चीज़ की एक कैटेगरी होती है, उस कैटेगरी में आप आ सकते हैं, उस कैटेगरी को आप अचीव करिए, आप भी जरूर स्टेज तक आएंगे, आपका भी प्रमोशन होगा माय डियर फ्रेंड्स। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि सन सिटी पैलेस जम्मू सर में जितने कस्टमर ने दस्तावेज कराया था, कंपनी ने उनको सपोर्ट, उनको सम्मानित किया। इसके बाद आपने देखा होगा कि मगध कस्टमर जिन्होंने बुकिंग किया, विश्वास किया कंपनी के प्रोजेक्ट के ऊपर, और विश्वास करके उन्होंने प्रोजेक्ट बुक किया। और जो एक्टिव मीन्स जिनका रेगुलर कंटिन्यू, एक इंस्टॉलमेंट से ज्यादा किसी का बाकी नहीं था, 2 इंस्टॉलमेंट से ज्यादा बाकी नहीं था, उनको कंपनी ने सम्मानित किया। जो डिसकंटिन्यू थे उनको नहीं, जो कंटिन्यू थे उनका प्रमोशन किया गया। इसके बाद ब्लू हेवन रेसिडेंसी में जो कस्टमर कंटिन्यू थे, जिनका कंटिन्यू लगातार इंस्टॉलमेंट चल रहा था, उनको सम्मानित किया गया। तो मैं इसलिए ये चीजें आज डिस्कस कर रहा हूँ कि बहुत सारे कस्टमर या प्रमोटर के मन में था कि हमें क्यों नहीं बुलाया गया। तो इस चीज को आप जानेंगे तो आपको दुख नहीं होगा, क्योंकि कंपनी के एक रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, उसके हिसाब से हम सभी को चलना पड़ता है। सोचिए 2 से 2,500 भी लोग हो सकते हैं, क्या पॉसिबल है कि सबको सम्मानित किया जा सकता? नहीं। अगर जो सिस्टम को फॉलो कर रहा है, बिल्कुल उन सम्मान के अधिकार हैं और हमें आपको उनको सम्मान देना चाहिए। इसके बाद माय डियर फ्रेंड्स, टॉप 5 सेल्फ प्रमोटर ज्वाइनर। तो मैं आने वाले नेक्स्ट इवेंट की बात करूं कि इसलिए मैं आज इस प्रोग्राम को लाइव कर रहा हूं, कॉन्फ्रेंस पे हूं। ये प्रोग्राम के लिए आप सबके लिए एक समीक्षा प्रोग्राम भी हो सकता है,
कि हम लोग हमेशा कुछ गलतियों से सीखते हैं और उसे बेहतर करने का प्रयास करते हैं। तो जीवन में कभी भी जब तक आप कोई बड़ा कार्य नहीं करेंगे, तब तक आपको समझ में कैसे आएगा कि इससे और बेहतर बड़ा कैसे किया जा सकता है। अगर कोई कार्य आप करते हैं उसमें समस्या आती है ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको अगली बार सोचने की जरूरत है कि हम उसमें बेहतर और क्या कर सकते हैं, जिससे और जो समस्याएं हैं, जो उसमें दिक्कतें आ रही है, उसको और कैसे हम अच्छा कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं। ये एक सफल सक्सेस होने का सबसे बड़ा फॉर्मूला है कि अपनी गलतियों से आप सीखें और उसे बेहतर करें माय डियर फ्रेंड। तो अगर आप बेहतर तरीके से सेल्फ ज्वाइनिंग करते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो जैसे कि टॉप 5 पूरे इंडिया से जो टॉप 5 ज्वाइनर थे उनको प्रमोशन किया गया। इसके बाद साथ साथ सेल्फ बिजनेस अचीवर जिन्होंने पूरे साल में बहुत अच्छा सेल्फ बिजनेस किया था, ऐसे टॉप 10 कंपनी, टॉप 10 पूरे इंडिया से टॉप 10 लोगों की एक लिस्ट बनाती है कि सेल्फ कोड पर सबसे ज्यादा किसने बिजनेस किया हुआ है। वो कोई भी बिजनेस हो सकता है, वो इवेंट प्रोजेक्ट हो सकता है, प्रॉपर्टी एडवांस हो सकता है, इवन कुछ भी हो सकता है। तो वो टोटल कैलकुलेट करके उनको टॉप 10 लोगों की लिस्ट बना के कंपनी उनको सम्मानित करती है। इसके साथ साथ बिजनेस क्लब मेंबर है जो 2 लाख रुपया अपने कोड पर सेल्फ व्यवसाय करते हैं। व्यवसाय कोई भी हो, प्रोजेक्ट्स का हो, इवेंट प्रॉपर्टी एडवांस का, कोई भी हो सकता है। तो 2 लाख रुपए अगर अपने कोड पे वो करते हैं तो कंपनी उनको बिजनेस क्लब मेंबर में जो भी लोग सम्मिलित होते हैं उनको सम्मानित करते हैं। तो इस चीज का बेनिफिट लेने के लिए अभी आपके पास नेक्स्ट ईयर है, आप लोग मेहनत करिए, आप लोग भी जरूर सम्मानित किए जाएंगे माय डियर फ्रेंड। इसके साथ साथ आप देखेंगे हाईएस्ट सेल्फ प्रोजेक्ट बुकिंग, किसने सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट बुक किया हुआ था, चाहे वो मगध हो चाहे ब्लू हेवन हो, उनको सम्मानित किया गया। तो कार्य के आधार पे अचीवमेंट होता है माय डियर फ्रेंड, कार्य के आधार पे उनको सम्मानित किया जाता है। तो आप लोग भी अगर इस चीज को अचीव करते हैं, आप लोग भी इस चीज को करते हैं, तो 100% है तो आपको भी सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ साथ जो भी गिफ्ट निकला था, दिवाली गिफ्ट था, और मेरे बर्थडे के ऊपर भी कुछ गिफ्ट आए थे जिन्होंने अचीव किया था, उनको सम्मानित किया गया। और इसके बाद है जीबीएम मेंबर माय डियर फ्रेंड्स। जीबीएम मेंबर की बात करें तो जीबीएम मेंबर का अर्थ होता है जनरल बोर्ड मेंबर। वैसे तो बहुत सारे हमारे पास प्रमोटर है, लेकिन जीबीएम की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जीबीएम की कुछ जिम्मेदारियां हैं, और जो लोगों ने उस लेटर को साइन किया, जो लोगों ने जिम्मेदारी को एक्सेप्ट किया, उनको जीबीएम में रखा गया। तो जीबीएम का एक टारगेट है, वो टारगेट है कि 10,000 रुपये आपका वाउचर होना चाहिए। अगर आपका 10,000 रुपये दर महीना वाउचर आप बनाते हैं तो आप भी जीबीएम ग्रुप में शामिल किए जा सकते हैं। और साथ ही साथ में अगर आप कंपनी की जो रिटर्न में जो आपको लेटर दिया गया, अगर उस जिम्मेदारी को आप निभाते हैं तो आप जीबीएम में आएंगे डियर फ्रेंड। तो अगर आप कुछ एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाह रहे हैं, अपनी वैल्यूज को बढ़ाना चाह रहे हैं, तो मिनिमम 10,000 का वाउचर होना चाहिए। इस चीज को मैं आप सभी को बताना चाह रहा हूं, क्योंकि अगर नई टीम है, कोई अदर टीम है जहां पे उसकी टीम साइज छोटी है, तो वहां पे जीबीएम में उनको अप्लीकेबल कराया जा सकता है और उनको टारगेट दिया जा सकता है कि अगर वो जिम्मेदारी लेते हैं और उस टारगेट को जाकर के पूरा करते हैं, तो उनकी टीम साइज छोटी है, नई है, एरिया नया है, तो वहां पे कंपनी खुद डिसीजन ले सकती है। तो जीबीएम मेंबर की अगर आप जिम्मेदारियां लेते हैं, जीबीएम मेंबर के जो रूल्स रेगुलेशन है, जो टारगेट अगर आप अचीव करते हैं, तो आप भी अप्लाई करिए, आपका भी नाम जीबीएम में आएगा। इसके साथ साथ आपने देखा जीबीएम बेस्ट लीडरशिप अवार्ड पूरे ऑल ओवर इंडिया में देखा जाता है, बड़े लेवल पर सबसे बेस्ट लीडर कौन कौन है उनको प्रमोशन किया जाता है। तो आप पूरे तन्मय के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ सिर्फ आप अपने काम पे फोकस करिए, आप काम करिए, कंपनी खुद देख लेगी कि कौन अच्छा लीडर है, कौन बेहतर कर रहा है, कौन बेटर कर रहा है, आपको जरूर सम्मानित करेगी माय डियर फ्रेंड। इसके साथ साथ प्रोग्राम मैनेजमेंट का रिवार्ड्स की बात करें, इतना बड़ा प्रोग्राम था, और अगर आप प्रोग्राम करते हैं, आप जिम्मेदारी लेते हैं, पूरे इवेंट्स को आप मैनेज करते हैं, तो आपको भी कंपनी प्रोत्साहित करती है माय डियर फ्रेंड। और इसके साथ साथ हाईएस्ट इनकम अचीवर बाय संस्टी ग्रुप, तो 13 साल के दरमियान के बाद जो है एक बड़ा इवेंट किया गया, और इसमें आपने देखा कि 2 करोड़ रुपए से लेकर के लाखों लाखों तक कमाने वाले आपके बीच के लोग थे। सोचिए, तो करोड़ों ऐसे नहीं आया होगा,
लाखों ऐसे नहीं आया होगा। न जाने कितनी उन्होंने मेहनत की होगी, कितनी जिम्मेदारियों के साथ उन्होंने काम किया होगा, दिन को दिन, रात को रात नहीं समझा होगा, कितनी लोगों की बातें सुनी होंगी, कितनी गालियां सुनी होंगी। माय डियर फ्रेंड, कितना समर्पण हो रहा होगा, दिन रात उन्होंने काम किया, तब आज वो करोड़ों में पहुंचे। करोड़ रुपया कमाना आसान है क्या? आप करना कुछ नहीं चाहते हो, करोड़ों की इनकम देखना चाहते हैं, आप पूरे महीने भर घर में बैठे रहिए, क्या आपको 10 तारीख का आपका वाउचर 1 लाख आ जाएगा? माय डियर फ्रेंड, कुछ करना पड़ेगा। अगर आपने काम किया है तो कभी ऐसा हुआ कि आपने काम किया आपका वाउचर नहीं आया हो? कर्म, माय डियर फ्रेंड्स, कर्म ही पूजा है, इसके अलावा कुछ भी दूजा नहीं है। आप दिन भर मंदिर में बैठ करके आप भक्ति करिए, आराधना करिए भगवान के सामने, आपके घर में कभी भी पूंजी नहीं आने वाली है। भगवान ने आपको पैदा किया है ना कर्म करने के लिए। उन्होंने कहा है, आप कोई भी शास्त्र, आप कोई धर्म देखिए क्या कहता है, कर्म ही आपकी पूजा। आप कर्म करिए, अगर आप ईमानदारी से कर्म करते हैं ना, वही सबसे बड़ी भक्ति है, उससे बड़ी भक्ति कुछ नहीं है। और आपके कर्म में ईमानदारी नहीं है और आप कर्म नहीं करते हैं तो दुनिया का कोई भी धर्म नहीं कहता है कि आप आगे बढ़ जाएंगे और आपकी जिंदगी चल जाएगी माय डियर फ्रेंड। क्यों? क्योंकि ईश्वर को किसी ने नहीं देखा है। आपकी आत्मा ही आपकी ईश्वर, आपके अंदर जो बैठा हुआ आत्मा है ना, गॉड इज ऑलवेज सी, भगवान तो आपको देख रहा है जो आपके अंदर बैठा हुआ है। आप क्या कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स? तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने कर्म पे ध्यान दीजिए, वही सबसे बड़ी पूजा है। मैं कहता हूं पूरी बहुत ऐसे लोग एग्जाम्पल हैं, आप देख लीजिए, करोड़ों अरबपति लोग, वो कभी मंदिर नहीं गए, कभी मस्जिद नहीं गए, कभी चर्च नहीं गए, सक्सेस हैं। क्योंकि उनका जो मंदिर है ना वो ये है दिल, इसको साफ रखिए। ये साफ नहीं है और हम दुनिया भर के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च घूम रहे हैं। इसको साफ रखिए। वो तो ये देखता है ना, वो तो मन देखता है ना, ये शरीर नहीं देखता। आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा शरीर लेके जा रहे हैं, मन तो साफ नहीं है। इसलिए कर्म बेहतर करो। अगर आप बोलते मेरे जीवन में ये नहीं मिला, मेरे जीवन में ये नहीं हो पाया, तो उसका कारण, उसका जिम्मेदारी है कि आपका कर्म क्या है। आप पहले अपने कर्म की एनालिसिस करिए। इसके साथ साथ आपने देखा कि करोड़ों जो इनकम कमाए, जो बेहतर इनकम की, उनको रिवार्ड्स मिला। इसके बाद सबसे बड़ा जो अचीवमेंट रहा बिजनेस ऑफ द ईयर। आप बेहतर से काम करिए, बिजनेस ऑफ द ईयर का भी रिवार्ड्स आपको दिया जाता है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये सारी चीजें जो आपने देखी है, वो सारी चीजें कर्म के आधार पर लोगों को प्रमोशन किया गया है। आप भी बेहतर करिए, आने वाला जो अगला इवेंट होगा आप भी प्रमोट किए जाएंगे, आप भी सपोर्ट किए जाएंगे 100%। दूसरी चीज, आज जो प्रोग्राम हुआ उसमें समीक्षा की बात करें तो प्रोग्राम बहुत ही सुपर हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। कुछ हमारे जो लीडर हैं, हमारे जो प्रमोटर हैं, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, बहुत अच्छा सपोर्ट किया। लेकिन देखिए, राय देना, लोगों को सलाह देना बहुत अच्छी बात है। कभी भी कमियों से मत घबराइए। अगर आप कमियों से घबराते हैं तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। आप देखिए, सोचिए कि इतना बड़ा इवेंट, इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया और मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि कितने लोग एक्साइटेड थे, कि लोग बैठे थे प्रोग्राम तक। माय डियर फ्रेंड, और अच्छा किया जाएगा, क्योंकि नॉलेज तभी मिलता है जब कुछ आप करते हैं। तो कहते हैं कि गिरने में तेरी हार नहीं, गिरने में तेरी हार नहीं, तू गिरा है तो उठ और चल। हार उसकी है जो गिरा, उठा ही नहीं। माय डियर फ्रेंड, तो चलोगे तो चोट लगेगी, पक्का है, इसका मतलब थोड़ी हम रुक जाएंगे। चलोगे तो गाड़ी पंचर होगी, इसका मतलब थोड़ी कि गाड़ी घर में रख देंगे। काम करोगे तो लोग गालियां देंगे, इसका मतलब थोड़ी कि आप काम छोड़ दोगे। मैं सभी को अप्रिशिएट करना चाहूंगा, सभी सीनियर जूनियर को अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि आपने बहुत लगन और बहुत ईमानदारी, मेहनत के साथ आपने काम करी और एक सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा। आज सुनने को आता है, मैसेज आता है, लोग बोलते सर कमाल का प्रोग्राम रहा। ऐसा प्रोग्राम हमने पहली बार देखा, मल्टी लेवल वाले भी नहीं करते हैं। तो
सोचिए, इतना अप्रिसिएट लोग कर रहे हैं, इतना लोग एक्साइटेड है आपके प्रोग्राम को लेकर। आगे बढ़िए, जीवन में गिरना हार नहीं है, उठ करके चलना जीत है, और उसे सीख करके बेहतर करना हमारा आपका कर्तव्य है, और हम लोग मिल करके इसे बेहतर बनाएं। कोई अकेला बेहतर करने नहीं आएगा, कमियां होती हैं, उसे बेहतर करना ही लीडरशिप ही है। माय डियर फ्रेंड, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और मार्च में जो है प्रोजेक्ट विजिट प्रोग्राम रहेगा, आप सभी को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा डेट। तो आगे के रणनीति प्लानिंग के लिए हम सब लोग मिल करके बहुत बेहतर काम करेंगे, और इसी शुभ कामना के साथ आप सबसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।